राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। और आज हम बताएंगे आपको सकट चौथ के बारे में कि सकट चौथ है हमारा आपकी बार 10 तारीख को, और 10 उसको जनवरी को मनाया जाएगा। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। और सकट चौथ का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर जिस माता बहनों की संतान नहीं हो तो वो भी व्रत रख सकती हैं। और सकट चौथ का व्रत निर्जला किया जाता है। इस दिन माताएं बहनें सुबह पहले संकल्प लेना होगा। सुबह उठ के मुँह जूठा करने से पहले संकल्प लेना होगा। हाथ में थोड़े तिल लेके और थोड़ा फूल रख के दक्षिणा वगैरह आपकी इच्छा अनुसार दक्षिणा रख के पहले संकल्प लेना है। तब कोई भी व्रत शुरू करते तो संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पहले संकल्प लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको व्रत करना। निर्जला व्रत होता है, ये संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर कोई माता बहनें गर्भावस्था में है, बीमार है, अस्वस्थ है, तो अगर निर्जला व्रत नहीं कर सकती तो आप मतलब कुछ ना कुछ फल फ्रूट वगैरह रह के भी मतलब खा के भी रह सकते हो। और जो चंद्रोदय का जो समय हमारा शाम को 9:45 पे हमारा चंद्रोदय होएगा। और ये चंद्र को अर्घ देने के बाद हमें व्रत खोला हो जाता है। और इस दिन तिल का बहुत महत्व है। इस दिन तिल का दान करना बहुत ही ज़रूरी है। और तिल हाथ में लेके ही कथा की जाती है। और इस दिन सभी माताएं बहनें अपने बच्चों के बारे में उच्च स्वास्थ्य के लिए, मंगलमय के लिए ये व्रत किया जाता है। आइए हम आज आपको व्रत के बारे में बताते हैं हमें क्या क्या सामग्री हमें चाहिएगी। तो हम सरल तरीके से बताएंगे, ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे कि हर कोई बिल्कुल एक मतलब मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी व्रत कर सके। ज़्यादा कुछ हम ताम झाम बताएंगे, बिल्कुल सरल तरीके से जो हर कोई कर सकता है। तो हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हमें पूजा करने से पहले हमें ज़मीन में को साफ़ सुथरा कर लेना है और ज़मीन में चौका लगा लेना है। हमने पहले ज़मीन को साफ़ सुथरा कर लिया, चौका लगा लिया है। एक हमने लकड़ी का पटरा ले लिया और पटरे पे हमने लाल या पीला कपड़ा बिछा सकते हो। हमने पीला कपड़ा बिछा लिया, आपकी मर्जी है, पीला नहीं होता आप लाल भी बिछा सकते हो। और एक लोटा हमें जल लेना है। और पूजा के लिए हमें एक दिया लेना है और एक धूप, और हमें तिल जरूर लेने हैं, क्योंकि जो व्रत है सकट चौथ का मीनिंग से ही पता लगता है। सकट चौथ, तिल चौथ भी बोलते हैं इस व्रत को। तो तिल लेना बहुत ज़रूरी है। कथा सुनोगे तो आपको तिल लेने हैं हाथ में। और कुछ हमें फूल ले लेने हैं। और हमने थाली में या आप ज़मीन में चाहो तो ज़मीन में भी सतिया बना सकते हो। हमने सिंदूर से पहले ही सतिया बना लिया है, इधर देखो। और एक गणेश जी, अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा नहीं हो तो आप मिट्टी पे रोली लगाकर और धागा बांध के रोली का उसको भी आप गणेश जी बनाकर रख सकते हो सुपारी पे। तो अगर आपके पास प्रतिमा हो तो प्रतिमा रख लो सर उसके ऊपर। और कुछ इस पर चावल के दाने रख लेने हमें पहले नीचे। कभी भी हम प्रभु जी को कहीं भी बिठाते स्थान देना पड़ता है अक्षत का। तो हमने जहाँ दिया रखेंगे वहाँ भी थोड़े अक्षत रखे और हमें पहले दिए को स्थान देना है। और हमें ये चाहिएगी रोली, चाहिएगी मूली, चाहिएगी फिर कुछ तिल चाहिएंगे हमें और हल्दी। और हमने सतिया बना लिया है। और हाँ, जो तिल को कुटी बनती है, किसी के में सुबह बनती है, किसी के में शाम को बनती है। हमारे में शाम को बनती है तो हमने तिल कुटी बनाई नहीं है, वो हम शाम को बनाएंगे। जिसके में सुबह बनती तो सुबह पूजा में लेके बैठ सकता है। और हमने अब गणेश जी को फूल वगैरह अर्पित कर देंगे और प्रभु जी का मन ही मन नाम लेके अपना व्रत शुरू करेंगे। और अब हम आपको गणेश जी की 2 कथाएँ हैं, दोनों कथाएँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप कथा सुनना। और हमारी दीदी है आपको कथा सुनाएंगे अब। बोलो हमारी दीदी। राधे राधे सभी को। जो 2 मिनट सुना रहे आप ये बताएं कि ये कथा किस प्रकार से सुननी चाहिए। हाथ में तिल हाँ जी, एक जल का लोटा भर के अपना कहानी सुनते रहो और तिल डालते रहो उसमें। तो ये है सकट का व्रत। ये इसमें माह में किया जाता है। ये सकट चौथ का व्रत है। और अब कहानी शुरू करते हैं। और थोड़े बहुत तिल ले लेंगे हम कथा करने से पहले। या मंदिर में कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल सरल तरीके से करते हैं ना, वो बता रहे हैं। कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं, बिल्कुल एक आम आदमी भी ये व्रत कर पाए और बिल्कुल सरल तरीके से माता बहनों के लिए। तो दीदी आप सुनाएंगे, आइए आप सुनिए। हाँ कोई नहीं। बोल सकट चौथ माता की जय।
दो माँ बेटा थे। वे उनका गरीबी थी बहुत। तो वो बेटा जो है अपना भैंस बांध रहे थे, माँ गाय भैंस का काम करती थी। तो बेटा जो है भैंस चराने जाता। तो उस दिन जो है वो भैंस चराने गया तो सकट का व्रत था, सकट चौथ का व्रत था। तो उसने जो है बुढ़िया ने कहानी सुनी। कहानी सुनकर और शाम के टाइम उसने जो है अपने कूड़े बनाने शुरू कर दिए। तो पड़ोसन जो है, एक पड़ोसन आई, उसने सोचा कि ये बुढ़िया तो जो है ना इसका घर नहीं बसने देगी। तो भैंस चरा कर वो बेटा आया। तो उसने कहा, उसका बेटा सिखा दिया पड़ोसन ने। बोली कि भाई तेरा घर जो है ना तेरी माँ ना बसने दे, और तेरे बाद में जो है ना तू चला जा है, और जो बाद में जो है तिल कुटे है और ये देखो पूड़े बनाने लग रही है। बेटा कहने लगा, बोला कि जो है माँ ये पूड़े क्यों बना रही है? बोली बेटा आज चौथ का व्रत है, इस करके जो है मैं पूड़े बना रही हूँ और ये तिल कुटे हैं। तो वो कहने लगा मेरा घर नहीं बसने देगी। वो जो है रूस के घर से निकल जा है। उसकी माँ बहुत मना कर है, बेटा मत जा। फिर वो नहीं मानता। उसकी माँ कह रही बेटा एक बात मेरी सुन जा, ये तिल ले जा। जो कहानी सुनी थी उसकी माँ ने, वो तिल अपने बेटे को दे दिए। अगले बेटा जहाँ भी तू जागा, जहाँ तेरे में जहाँ भी कोई संकट आवे, तो ये तिल अपने चुगर देकर डाल लियो। उसने आजमाने के लिए अपनी माँ के जो तिल दिए थे उसकी माँ ने, वो तिल लेकर चला गया। रास्ते में जो है बहुत बड़ी नदी आई, इतनी बड़ी नदी आई। उसने सोचा अगले मैं अपनी माँ ने आजमाऊं, अब मेरी माँ सच्चे मन से व्रत कर रही है, मेरी माँ या मतलब वैसे ही कर रही है। वो जो चला गया रास्ते में जो बहुत बड़ी नदी आई, उसने तिल लेकर अपने चुगर दे गए, तिल डाल लिए। जो है वो नदी रास्ता देती गई उसको, उसने पार कर ली नदी। उसके बाद में जो है आगे गया तो एक दरवाजा, बहुत बड़ा दरवाजा, पब्लिक खड़ी वहां पे, और वो दरवाजा इतना बड़ा था कि वो दरवाजा हिल है। तो वो जाने लगा तो पब्लिक कहने लगी बेटा यहाँ से मत निकलो, ये जो है गिर जाएगा और तू मर जाएगा। वो बोला कि नहीं मैं यहीं से निकलूंगा। वो नहीं मानना किसी की बात। वो दरवाजे में निकलने लगा तो उसने फिर अपने तिल अपने ऊपर के डाल लिए। वो दरवाजा पार कर लिया उसने। तो सब कहने लगे भाई देखो ये तो इसमें तो कोई शक्ति है। चला गया। एक आगे एक जो है गांव था, तो गांव में जो है उसकी माँ पूड़े बनाने लग रही। तो उसने सोचा मेरी माँ भी पूड़े बना रही थी और आज ये बुढ़िया भी पूड़े बना रही है। बोला कि बुढ़िया माई ये क्या कर रही है? बोला बेटा मैं पूड़े बना रही हूँ, और जो है आज जो है उसके घर से बुलावा आवेगा, राजा के घर से, और जो है भेंट चढ़ा है यहाँ पे, आदमी की भेंट चढ़ा, आज मेरे बेटे का बुलावा है। इस करके जो है मैं पूड़े बना रही हूँ। उसने अपनी माँ की याद आई कि मैं अपनी माँ के पूड़े छोड़ी आया, और मैं अपनी माँ को जो है ना बहुत परेशान करके आया हूँ, चलो मैं माई समझ लेता हूँ इसको। उसने कहा कि बुढ़िया माई मेरे को पूड़े खिला दो, और जो है मेरे को जगा दियो, मैं चला जाऊंगा। जब राजा का बुलावा आवेगा मेरे को भेज दियो। बोली बेटा ठीक है। वह मन मन में सोचती रही, बोली कि ये दूसरे का बालक है, मैं कैसे भेजूं इसको, मैं कैसे जगाऊं इसको। फिर जो है वह रात में जो बुलावा आया राजा का, वह जगा तो सकती नहीं, लेकिन कभी कुछ बर्तन डाल रहा है, कभी कुछ डाल रहा है, अब खुड़के से अपने आप ही उठ जा। इब जो है उसने आवाज सुनी, उठ गया। वो बोला बुढ़िया माई आ गया बुलावा। हाँ बेटा बुलावा तो आ गया, पर लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। बोला नहीं कुछ नहीं होएगा। उसने अपनी माँ को याद करके, अगले मेरी माँ ने जो है तिल दे रखे हैं, मैं आज मान जाऊंगा मेरी माँ सच्चे मन से व्रत कर रही है। तो वो अपना खूब पूरे चिक्का खा कर सोया था अपना। वो रात के टाइम उस बुढ़िया ने वो बर्तन खुड़काए, तो वो उठ गया, अपने आप चला गया। बोला कि मैं जा रहा हूँ। गया तो जाकर आवे में बिठा दिया। आवा होता है वो जो ये कुम्हारा का जो मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, वो आवे में पकाए जाते हैं। तो वो आवा जो है उसमें बैठा दिया, और उसने अपने चुगर देकर तिल बिखेर लिए। तो वो आवा जो है 15 दिन में 20 दिन में आवा पका कर था।
उसने जो है तिल बखेर कर बैठ गया और वो आवा जो है 3 दिन में आवा पक गया। वहां पे बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते जो है वो पोल चली गई उनकी उस मावे में, जाकर मटके का लगी, आवाज आई टन दे जी। तो इधर उधर जो आदमी खड़े थे उन्होंने देखा कि ये तो भैया आवा पक गया, आवाज आ रही है, ये तो पके हुए है। कि राजा के पास गए, अक आवा तो पक गया। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, आवा पक गया। तो अक नहीं मानते तो जाकर देखो। राजा ने जाकर देखा तो बोले हाँ भाई ये आवा पक गया। वो भी राजा भी अपना चिंता में हो गया कि आवा मतलब इतनी जल्दी कैसे पका। उसने जो है मजदूर लगा के अपने और सब हटाए हुए, हटा कर वो मटके उतारने लगे तो नीचे से आवाज आवे धीरे धीरे होले होले, धीरे धीरे होले होले। तो वह बोले कि भाई इसमें तो भूत है, प्रेत है कुछ, इसमें तो आवाज आ रही है। तो राजा, क्योंकि वो बेचारे डर गए, वो मजदूर भी, राजा खड़ा था। उसने जो है सब मटके उतारे तो 3 दिन में वो तिल भी जाम गए और वो अपना हाथ जोड़ कर और अपना आराम से बैठा। राजा ने वो निकाला उससे आवे से और राजा कहने लगा मैं अपनी लड़की की शादी तेरे साथ करूंगा। उसने सोचा कि मैं तो भाई एक गरीब घर का बेटा हूँ, मेरी साथ कैसे शादी करोगे। बोले कि नहीं, मेरी उसकी बेटी आगे, बेटी बुलाई उसने अपनी बेटी, बोली शादी करूं तो मैं इसी के साथ करूं। आखिर 3 दिन में आवा पक गया, इसमें कोई ना कोई शक्ति है। ये वो अपने मन में सोच रहा शक्ति तो मेरी माँ की चल रही है, शक्ति तो मेरी माँ की चल रही है जो ये सकट चौथ का जो व्रत कर रही है। तो राजा कहने लगा नहीं मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करूंगा। शादी कर दी उसने, खूब अच्छा दिया उसने, धनमाल दिया और वे अलग रहने लग गए। एक दिन वह उसकी राजा की लड़की कहने लगी, बोली आप ये क्या करो, मेरे माँ है तो आप चलो ना आपके अपनी माँ के पास। तो कहने लगा नहीं मैंने इतने दिन हो गए आए ना, और जो है मेरी माँ तो मर गई होगी। मेरी माँ तो उसी दिन भी रोना पीटना शुरू कर दिया था, आँखें तो वैसे कम दिखा था उसने, और मर गई होगी, मेरी माँ कहाँ जिंदा है। तो वो कहने लगी कि नहीं चलेंगे। गए दोनों गए तो कुएं पर पनिहारी पानी भर रही थी। तो वो कहने लगी ये तो लगे तो ऐसा है जैसे बुढ़िया का बेटा हो। फिर ये दूसरी कहने लगी अके ना उसका बेटा होता तो वो जाता क्यों। फिर बोली कि नहीं वो ही है। तो गया वो, वहाँ जो औरत जो थी उसने न्यू कहा था आके तेरी माँ जो तेरा घर नहीं बसने देगी। वही औरत भागी गई, अके बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आ रहे हैं। तो वो कहने लगी, बोली ए वैसे ही मेरे कर्म खराब हैं और तू मेरे बोली क्यों मारे है। फिर बोली कि नहीं तेरे बेटे वो वहां लग रहे हैं। इतने में वे अपने घर में आ गए। घर में आ गए तो जो है उसके बेटे ने आवाज लगाई माँ। तो वो कहने लगी आवाज तो मेरे बेटे की है। ये उसने आख्या तो दिखा नहीं, आंधी बेचारी बैठी। उसने आके और अपनी माँ के चरणों में गिर गया। अक माँ मेरी गलती होगी, मैंने माफ कर दे। अक बेटा मैं के माफ करूं, तू चला गया भाई, दूसरे के सिखाए तो तू चला गया। तूने अपनी माँ का ये नहीं सोचा मेरी बुढ़िया माँ है। और बेटा मैं सच्चे मन से व्रत करूँ थी, ये जो है संकट हरने वाली चौथ है ये। और बेटा तूने विश्वास नहीं करा। बोला माँ मैंने विश्वास अब कर लिया। अब मैंने ये विश्वास अब कर लिया, मैं 3 जगह संकट में आया, मैं तीनों जगह कामयाब हो गया। तीनों जगह मैं कामयाब हो गया। तो बोली ठीक है। बहू ने भी अपनी सास के पैर दबाए। उस बुढ़िया माँ ने जो है अपने छाती का लगा लिया, अपना बेटा भी और अपनी बहू भी। तो जैसी उस बुढ़िया ने पहले आई ऐसे किसी ने मत आइयो, जिसी बाद में आई इसी सब न आइयो। जैसे संकट उनके हरे ऐसे सबसे हरियो। इसे गणेश महाराज हमारे भी हरी है। बोल सकल जय, बोल गणेश महाराज की जय। गणेश जी की एक और कथा आगे एक और सुनाएंगे। विनायक बाबा की, गणेश जी की। छोटी सी छोरी जूठे में बाई खिलावा, जूठे में दूध भी लोग है।
तो गणेश महाराज आए, बच्चा झूठे में भाई खिलावे, झूठे में बिलोव नहीं बिलोवे। फिर कहने लगी अग बाबा ना भाई ना गऊ ना बाछी ना भाई ना बाबी। तो वो कहने लगे कि बेटा फेर मुंह पे का हाथ, मुंह पे का हाथ फेरा, बुरी बुरी गाय होगी, पीड़े पीड़े बाच्छे हो गए, भाई भाभी होगी, गई अपने घर। अगर माँ खोल की वाड़, अगर बेटी तो नहीं तो ना किसका अड़ा किसका मोसा, अगर ना माँ मन किसे का अड़ा ना मोसा ना। गणेश महाराज ने दिया मन लिया, गणेश महाराज की पूजा मुँह मांगे फल पावे, जय जयकार भरे भंडारे, बोल गणेश महाराज की जय। तेलड़ी में तेल दिए, गिरड़ी में घी दिए, पोल बहू बेटा की दिए, साल बहू बहुआ की दिए, गम गम करते बेटे आगे, छम छम करती बहू आगी, खेलते कूदते पोता पोती आगे, जय विनायक बाबा जय विनायक बाबा। बिंद्रावन में फिर सुरंगा, मोटे मोटे रोटा दिए, पोत बहू की राबड़ी, देवत बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी खट्टी लागे खीर, बोल गणेश महाराज की जय। जय गणेश महाराज की जय। आज दीदी ने आपको गणेश जी की सकट चौथ की कथा सुनाई, आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। थोड़ा साउंड जरूर वीडियो में आया होगा, हो सके तो थोड़ा क्षमा कर देना, खेद है। मंदिर में बैठे हैं तो प्राइवेसी तो थोड़ी है नहीं, प्रभु जी के पास मंदिर में बैठ के आपको कथा सुना रहे, थोड़ा बाइक वगैरह का आपको इसमें आवाज़ लगाएगी, उसके लिए हम खेद चाहते हैं, थोड़ा आपसे क्षमा चाहते हैं। और दीदी ने बहुत अच्छी सुंदर तरीके से आपको कथा सुनाई। और आज की वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। आप सभी को हम तीनों की तरफ से राधे राधे।